अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 10 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताते चलें कि परमेसो दी सोजोर्नो को लेकर एक नया कानून जो कि इटली गवर्नमेंट की जानिब से नाफिज कर दिया गया है। बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि गैर मुल्कियों के लिए एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट ख़ास तौर पर फैमिली वालों के लिए एक नया बोनस जो कि जारी किया गया है, 382.50 जो कि दिया जाएगा। बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी अपडेट। इटली गवर्नमेंट की जानिब से अब अजाफ़ी तनख्वाह आपको मिलेगी, जो कि 13वीं तनख्वाह होगी, वो बहुत ज़्यादा अजाफ़ी आपको दी जाएगी। गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है इटली में रहने वालों के लिए। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि टैक्स के हवाले से इटली गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सख्ती की गई है। इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है टैक्स के हवाले से और जुर्मानों को लेकर। तो आप लोगों से आज की इस वीडियो में ये तमाम तर डिटेल शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि इटली के अंदर 382.50 मिलने शुरू होने हैं। ये जो पहले मिलने शुरू होने हैं ये जुलाई 2023 से मिलने शुरू हो जाने हैं। ये जो कार्ड मिलना है इसको कहा जाता है कार्ता किस्वीनी, और ये 13 लाख बंदों को मिलना है। और इस हवाले से सितंबर की डेट जो बताई जा रही है वो 13 सितंबर तक, और इसको जुलाई से लेकर सितंबर के अंदर अंदर यूज़ करना है। एक बार यूज़ करना है, नहीं तो ये बार बार पैसे नहीं मिलेंगे। और ये फैमिली के लिए जो कि 382.50 मिलने हैं, इसके अंदर जो ईज़े है वो 15,000 यूरो से कम होनी चाहिए, तो फिर आपको मिल सकता है। इसका नुमाइंदा इम्स में होता है और अपने कमूने में होता है। हर वो बंदा जिसकी रद्दी तो 15,000 से कम है वो कर सकता है, जिसकी ज़्यादा है रद्दी तो वो इसको हासिल नहीं कर सकता है। और इसके अलावा जो रद्दी तो इंक्लूजन जो मिलती है जो ले रहे हैं, और नापसी जो मिलती है वो ले रहे हैं, या किसी किस्म की भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहूलियात मिलती हैं वो ले रहे हैं, तो उनको ये नहीं मिल सकता है। और कम से कम एक बार इसको आप यूज़ करना आप लोगों को पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं और आपको 1500 यूरो महाना मिलता है, तो इस 1500 के साथ आप किस किस्म का घर ख़रीद सकते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट जो लोन है वो उठाना है। अगर आपके घर की वैल्यू 1,31,000 है, 60% आपको कैश उठाना है, तो फिर आपके पास 82,000 कैश होना चाहिए। ज़्यादातर जो लोन उठाया जाता है 80% तक उठाया जाता है, जिनकी 1500 यूरो तनख्वाह हो। तो कम से कम 80% लोन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम 94,000 यूरो का घर ख़रीद सकते हैं। 19,000 हमारे पास कैश होना चाहिए। 100% बहुत कम जो कि दिया जा रहा है, हो जाता है पर बहुत कम किया जा रहा है। इटली में बहुत सारे जहाँ पर कवानीन लागू हुए हैं वहाँ पर एक बड़ा कानून जो कि तनख्वाहों के हवाले से, जिसको गुड न्यूज़ कह सकते हैं, जो कि 13वीं तनख्वाह जो आपको मिलती है वो आपको अब 420 यूरो अब आपको मिलेगी, जो कि गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। यकीन को मिलेगी जिनके रदीतो 20,000 से कम आती है उनको 70 यूरो जो कि एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिनका रदीतो 20,000 से कम है उनको अपनी 13वीं तनख्वाह में 70 यूरो, और जिनकी 28,000 तक है उनको 120 यूरो, और जिनके 35,000 तक है उनको 200 यूरो जो कि एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जिनका 50,000 यूरो तक साल का रदीतो बनता है उनको अपनी 13वीं तनख्वाह में 420 यूरो एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्योंकि इटली के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारे टैक्स लगाए हुए थे वो अब उतार दिए गए हैं। निपोली में ज़लज़ला आया है जो कि रिकॉर्ड कायम हुआ है। रोमा में चोरियाँ बहुत ज़्यादा जो कि स्पीड के साथ हो रही हैं, जो कि वीकेंड में जो कि जिन लोगों को पता होता है, मालूम होता है, तो फिर वो इस तरह की चोरियाँ और वारदातें जो कि काफ़ी ज़्यादा अब हो रही हैं। इसके अलावा बड़ी अपडेट जो कि परमेसो दी सोजोर्नो को लेकर एक नया कानून आया था, जिसमें अगर कोई भी बंदा गलत काम करता था तो उसकी सोजोर्नो को
कैंसिल कर दिया जाता था। अगर कोई नशा करता पकड़ा जाता था तो उसको कहा जाता था कि तेरी सजोर्नो रीन्यू नहीं होनी, और अगर कोई बंदा डुप्लीकेट ब्रांड सेल करते पकड़ा जाता था तो उसको कहा जाता था कि तेरी सजोर्नो रीन्यू नहीं होनी, क्योंकि ये इटली के लॉ के अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई गैर मुल्की इटली के अंदर गलत काम करते पकड़ा जाता है तो उसकी सजोर्नो को कैंसिल किया जाता है, रीन्यू नहीं होती। तो अब इस कानून को चेंज किया जा रहा है। तो अब नए कानून के मुताबिक अगर आपके पास परमेसो दी सजोर्नो है और वो कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करता है या फिर कोई नशा वगैरह सेल करता है या कोई गलत काम करते पकड़ा जाता है, तो उसकी सजोर्नो को रद्द नहीं किया जाएगा। उसको जेल हो सकती है, उसको हज़ारों की तादाद में जो कि उसको जुर्माना वगैरह या सज़ा वगैरह मिल सकती है और भारी जुर्माना हो सकता है। उसकी परमेसो दी सजोर्नो को रद्द या फिर कैंसिल या रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये एक तरह की लोगों को खुल दी गई है और कस्तूरे वाले डिसाइड करेंगे कि ये छोटा मोटा क्राइम है या बड़ा। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी गुड न्यूज़ जो कि परमेसो दी सजोर्नो के हवाले से ये कानून काफ़ी अरसे से लागू था, अब इस कानून को तब्दील किया जा रहा है, जो कि गैर मुल्कियों के लिए एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा नरमी कर दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अब 2023 में नए कवानीन लागू हुए हैं, उसमें अब परमेसो दी सजोर्नो के हवाले से भी इस कानून को जो कि इसमें तरमीम की गई है, तब्दीली की गई है, जो कि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इटली के अंदर बहुत से डॉक्टर फ़रार हो रहे हैं। वजह ये बताई जा रही है कि उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम है। इटली से बाहर उनको काफ़ी ज़्यादा जो कि तनख्वाह मिल रही है, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो कि निकल कर अब दूसरे ममालिक की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के साथ इमिग्रेशन से मुतल्लिक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करते चलें। तो इमिग्रेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों के भाइयों के जो कि नोला ओस्ता निकल रहे हैं। तो इसमें जिनके नहीं निकल रहे हैं उनको वेट करना होगा। सिर्फ़ उनको ज़रूरत ये है कि उनको ऑनलाइन जो मैसेज आता है उसका इंतज़ार करना होगा। तो ये इमिग्रेशन वालों के लिए एक ताज़ा तरीन अपडेट। इसके अलावा टैक्सेस के हवाले से, जो कि टैक्स चोरों के हवाले से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि इटली के अंदर ग्वार्डिया दी फिनेंसा जो फाइनेंस वाले हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। पहले 4 माह के अंदर उन्होंने 1936 बंदों से जो कि पकड़े गए हैं, जो कि टैक्स नहीं उतार रहे थे। 9495 जो बंदे हैं 2 नंबर में काम कर रहे थे विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के, और 1691 बंदे थे जिनके पास पेपर नहीं थे। तो ग्वार्डिया दी फिनेंसा वालों ने इन बंदों को गिरफ्तार किया है, जुर्माने किए हैं। टोटल 662 मिलियन पहले 4 माह के अंदर टैक्स जो नहीं उतारा गया था, 88 बंदों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो कि 3726 में से। जुर्माने काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं ग्वार्डिया दी फाइनेंस से। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जो कि अपने एक्शन और अलर्ट हो सकती है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।